बाप की चप्पल और बेटे का सपना, ये नाम ही अपने आप में काफी भावनात्मक वजन रखता है ना। मतलब सीधा संघर्ष और आकांक्षा को जोड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये टाइटल तुरंत ध्यान खींचता है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है कहीं ना कहीं। बाप की चप्पल मतलब वो सादगी, संघर्ष, शायद थोड़ी मजबूरी भी, और बेटे का सपना, वो भविष्य की उम्मीद, कुछ बनने ही चाहत। ये जो विरोधाभास है ना, यही कहानी की शायद नींव है। और स्क्रिप्ट का जो सेंट्रल मैसेज है वो भी काफी सीधा और मजबूत लगता है कि पिता का त्याग, जिसे उनकी घिसी हुई चप्पलों से दिखाया गया है, वो बेटे के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की प्रेरणा बनता है। एक तरह से ये दिखाता है कि सपनों की कीमत अक्सर संघर्ष से ही पता चलती है। स्रोत कहता है ये युवाओं को टारगेट कर रहा है। आपको क्या लगता है, ये मैसेज आज के युवाओं से जुड़ेगा कैसे? देखिए, ये कहानी तो क्लासिक है, मतलब बलिदान और सफलता की, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी है। कई समाजों में जहां मौके शायद कम होते हैं, माँ बाप का जो त्याग होता है बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए, वो एक बहुत बहुत शक्तिशाली मोटिवेशन होता है। स्क्रिप्ट इसी भावनात्मक तार को छेड़ती है और इसमें विरोधाभास को और गहरा किया है। डॉक्टर बनने का बड़ा सपना और दूसरी तरफ वो बस चलाने वाले पिता की साधारण बल्कि मुश्किल जिंदगी, वो फटी चप्पलें, माँ की टूटी चूड़ियां, ये सब डिटेल्स कॉन्ट्रास्ट को और बढ़ाते हैं। इससे वो सपना और कीमती लगता है और संघर्ष ज्यादा महसूस होता है। हाँ, और स्क्रिप्ट में बेटे के अपने संघर्ष को भी दिखाया गया है। कम नींद, कड़ी मेहनत। पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि उसकी प्रेरणा सिर्फ अपना सपना नहीं है, बल्कि पिता का वो रोज का संघर्ष है। वो पिता की घिसी चप्पलें उसे रोकती हैं हार मानने से। एक लाइन है शायद, अगर बाप की चप्पलें घिस गईं तो बेटा कभी आराम से नहीं सो पाएगा। ये लाइनें बहुत बहुत वजन रखती हैं। बिल्कुल, ये सीधे सीधे जिम्मेदारी और प्रेरणा को जोड़ देती हैं। इसमें सिर्फ इमोशन नहीं है, एक तरह का नैतिक दबाव भी है। और फिर जब बेटा आखिर में डॉक्टर बन जाता है तो कहानी एक अच्छा मोड़ लेती है। पिता की वही चप्पलें जो शायद पहले गरीबी या शर्म का प्रतीक लगती, अब वो सम्मान का प्रतीक बन जाती हैं। उस पूरी यात्रा की यादगार। ये सिंबलिज्म का, मतलब प्रतीकवाद का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। स्क्रिप्ट का जो भावनात्मक चरम बिंदु है वो बेटे का पिता के पैर छूना बताया गया है। और जो भाषा इस्तेमाल हुई है, जैसे आपने कहा फटी हुई चप्पल, टूटी हुई चूड़ियां, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तस्वीरें बनाते हैं मन में, गरीबी और संघर्ष की तस्वीरें। और ये जब आकांक्षाओं के साथ मिलती हैं तो असर गहरा होता है। जी हाँ, और यहीं पर वो सवाल आता है कि इसके वायरल होने की कितनी संभावना है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। देखिए, कहानी के जो विषय हैं, संघर्ष, उम्मीद, माँ बाप बच्चे का रिश्ता, ये सब यूनिवर्सल है। इनसे लगभग हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ सकता है। तो ये दावा कि ये भावनात्मक रूप से जुड़ेगी और वायरल हो सकती है, ये काफी हद तक सही